Good morning students, how are you? In previous lecture we learned about electrophilic substitution, right? So we take toluene and react with X2, X यानी कि Cl और Br. Okay, so Fe और FeCl3, राइट, जो लूज एसिड कैटालिस्ट के साथ हमने रिएक्ट किया था. सो हमको दो प्रोडक्ट मिला हुआ था. सो ऑर्थो हेलोटोल्यूइन और पैरा हेलोटोल्यूइन, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके, एंड देन we see the Sandmeyer reaction. In Sandmeyer reaction we use primary amine. So primary amine we can take aniline, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लिया हुआ था, so it is aniline, and react with सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि NaNO2 प्लस HCl. सो वी गॉट डाइएजोनियम सॉल्ट यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, right, and we can react with cuprous chloride or cuprous bromide and we get haloalkane, right. If we can take cuprous chloride, so we got chlorobenzene, and if we take cuprous bromide we got bromobenzene plus N2, and if we take Ki, अगर हमको आयोडो बेंजीन चाहिए, so we can't take cuprous iodide. Okay, we take Ki, potassium iodide, and finally we get iodobenzene, clear, plus N2. And now today we solve the problems, example number 10.14 in our textbook. So here write the product of the following reaction. यहाँ पे we have three reactions, so we solve it and we got the product. It is very easy reaction and we learn in 11th standard. Okay, हम लिखते हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा ये तो मेरे को पहले से ही पता था, राइट. ओके, करते हैं हम. सो यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, इसके साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन के साथ CH2 है. ओके, यानी कि अनसिमेट्रिकल है. और यहाँ पे HBr, ओके, यानी कि यहाँ पे ये भी अनबैलेंस है. ओके, अनइक्वल है HBr. सो ये हमको मालूम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और यहाँ पे इथिलीन डबल बॉन्ड है. सो विच रूल वी यूज, विच रूल वी फॉलो? We follow the Markovnikov rules. Got it? 11th standard में पढ़ चुके हैं Markovnikov rules. So what is Markovnikov rules? Simple. यहाँ पे HBr है तो H plus ने Br minus. So here the negative ion कहाँ पे जाएगा? जिस कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे नेगेटिव आयन जाके अटैच हो जाएगा. एंड हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा कार्बन, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे क्या जाएगा? ये हाइड्रोजन. तो सिंपल, ये ब्रोमीन जाएगा इस कार्बन के पास एंड दिस हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन एंड वी गॉट द प्रोडक्ट एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक. ओके, सिंपल. लेट्स सी द प्रोडक्ट. फर्स्ट हियर बेंजीन रिंग, हियर C, यहाँ पे H, ये ब्रोमीन भी यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा. सो हियर ऑल्सो H, हियर पाई बॉन्ड ब्रेक, हियर वी राइट ओनली सिंगल बॉन्ड. बच्चों यहाँ पे H, ये दो H तो पहले से ही थे और ये H ऑल्सो यहाँ पे जाके अटैच हो गया. सो हियर आई कैन राइट H. दिस इज अवर प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्टेंट फॉलो Markovnikov रूल्स. क्लियर? गॉट इट? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये क्या है? 4 कार्बन है, ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन. सिंपल, यहाँ पे जो ये दो है और यहाँ पे एक कार्बन है, इट इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल. ओके, सो हियर ऑल्सो HX, HBr, HCl, it is here also we follow Markovnikov rules, right. So what happen? H plus Cl minus ion. So Cl minus ion goes to the less hydrogen. कहाँ पे जाएगा Cl minus ion? जिस कार्बन के पास मिनिमम हाइड्रोजन है. And positive ion goes to the maximum number of hydrogen have carbon. Okay, next
So we can see the product. So we get CH3 CH2 CH, यहाँ पे लिख सकते हैं Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी कि पाइप बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वीक बॉन्ड है वी नॉट हैट, एंड हाइड्रोजन गोज टू हियर एंड वी कैन राइट हियर CH3. ओके, सो अगर हमको इसको आयुपैक नाम देना हो तो क्या दे सकते हैं, 1 2 3 4. ओके, सेकंड नंबर 2 chlorobutyne. क्लियर. नाउ इन थर्ड रिएक्शन here benzene ring CH3 CH double bond CH2 plus HBr, same like that, but here peroxide, in presence of peroxide. Again we see in 11th class, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड आ गया, HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेरोक्साइड भी है, so it is opposite of Markovnikov rules. So what rules we follow? We follow which? Anti-Markovnikov rules. Okay, we follow anti-Markovnikov rules. So what is anti-Markovnikov rules बच्चों? It is opposite of this. यानी कि यहाँ पे H प्लस और Br माइनस है बच्चों. So Br माइनस कहाँ पे जाएगा? पहले मार्कोवनिकोव में क्या था, यहाँ पे जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, लेकिन अब ये कहाँ पे जाएगा, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और ये यहाँ पे जाएगा और उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. So let's see the reaction. So here the benzene ring, okay, here CH3, here CH, यहाँ पे H और भी एक यहाँ पे H आ जाएगा, राइट. ओके ओके, H और यहाँ पे CH2, लेकिन ये Br कहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH2 Br, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब देख सकते हो CH2 CH3 CH2 CH2 Br, राइट. सो अगेन एक बार इन सिंपल वे हम इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से. ये अनसिमेट्रिकल है. ओके, सो यहाँ पे HBr है, सो हमको मालूम है ये मार्कोवनिकोव रूल्स फॉलो करता है. सो Br कहाँ पे जाएगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड हाइड्रोजन गोज टू जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है. सो वी गॉट लाइक दिस प्रोडक्ट. सेम हियर क्लोरीन है, यहाँ पे जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, लाइक दैट, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, एंड वी गॉट दिस प्रोडक्ट. एंड ये आपको बहुत ही फोकस करना है. पेरोक्साइड, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HX आता है और पेरोक्साइड है, तो ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल्स है. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या सीखा, ये जो दो एग्जांपल्स है, ओके, ये क्या है, मार्कोवनिकोव रूल्स. और ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल्स. तो इसमें सिंपल है, क्या है, जो नेगेटिव आयन है वो ज़्यादा हाइड्रोजन है जिस कार्बन के पास, वहाँ पे अटैच होगा, और हाइड्रोजन जो कम है उसके पास. सो दिस इज 3 एग्जाम्पल ऑफ आवर टेक्स्ट बुक इन टेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. हियर एग्जाम्पल 10.2 बच्चों, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है ये भी. तो यहाँ पे देख सकते हैं, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ Ki. ओके, यानी कि अल्कोहल की Ki के साथ रिएक्शन में वी कांट यूज सल्फ्यूरिक एसिड. वाई? ओके, सो लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ Ki विथ सल्फ्यूरिक एसिड. सो हमको पता चलता है कि ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं ले सकते हम. लेट्स सी, बहुत ही ईजी है. फर्स्ट वी टेक Ki एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि फर्स्ट स्टेप Ki प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4. सो बच्चों हमको मालूम है प्लस माइनस H प्लस ने HSO4 माइनस, यानी कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, KHSO4, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि पोटेशियम बाई सल्फेट भी हम बोल सकते हैं. प्लस यहाँ पर H1H एंड 1I हमको मिल गया HI, राइट. अब ये जो HI है बच्चों, वो ज़्यादा H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा. हमारा H2SO4 लिया हुआ है हमने,
ओके, तो HI फिर से H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा. सो विच प्रोडक्ट, हमको मालूम है H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. H2SO4 क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो व्हाट हैपन, इट कन्वर्ट HI, ओके, वो क्या कर देगा, HI से H को निकाल देगा और क्या फॉर्म कर देगा, I2, आयोडीन I2. इट कन्वर्ट I2 प्लस व्हाट हैपन, SO2 प्लस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O. क्लियर दिस. फर्स्ट Ki रिएक्ट विथ H2SO4, सो K ने HSO4 माइनस, यानी कि KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HI. सो क्लियर. नाउ दिस HI रिएक्ट विथ H2SO4. सो H2SO4 is strong oxidizing agent. So what happen? It HI convert into I2. So and we got SO2 and H2O. Now here I is 2. So simple. Simple balance the equation. Here I is 2. So I put here 2. So balance. Now hydrogen here 2, here 2. In reactant hydrogen is 4. So in product hydrogen also 2 to the 4. Now you can see the reaction, it is balanced reaction. But here reaction of alcohol with Ki. So let's see, alcohol यानी कि ROH, alkyl group plus alkyl group and OH यानी कि alcohol. यहाँ पे हम Ki यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये Ki के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. In presence of H2SO4. So what happen? It convert into I2. तो हमको ये अल्काइल आयोडाइड नहीं मिलेगा, ये अल्काइल आयोडाइड नहीं मिल सकता बच्चों. क्यों? क्योंकि ये I नहीं रहता, अल्काइल ग्रुप के साथ नहीं कन्वर्ट होता, वो क्या बना देता है, I2. क्लियर, ये नहीं बन सकता बिकॉज हमने यहाँ पे देखा ये क्या कन्वर्ट कर देता है H2SO4 के साथ I2. सो हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ क्या है हम यूज नहीं कर सकते. डोंट यूज, वी कांट यूज. सिंपल 10.2 क्वेश्चन. ओके, नाउ वी गो अहेड विथ अनदर एग्जांपल. लेट्स सी हियर राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन. डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन यानी कि प्रोपेन की हमको डाइहेलोजन के साथ डेरिवेटिव लिखना है. ओके, so let's see, first we can write the structure of propane. So here propane यानी कि बच्चों 3 कार्बन. ओके, वैलेंसी सेट कर देते हैं कार्बन की CH3 CH2 CH3. डाइहेलोजन बच्चों, डियर स्टूडेंट, डाइहेलोजन के जगह पे हम ले लेते हैं क्लोरीन Cl2. क्लियर. सो व्हाट हैपन, हमको डेरिवेटिव्स लिखना है. सो फर्स्ट वन क्या हो सकता है, Cl2 करते हैं तो डाइहेलोजन डेरिवेटिव बनाते हैं तो. सो यहाँ पे कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं. सो फर्स्ट हियर एक क्लोरीन को हम यहाँ पे लगाते हैं, एक क्लोरीन को यहाँ पे लगाते हैं, हो गया डाइहेलोजन, राइट. सो यहाँ पे लिख सकते हैं CH2Cl CHCl प्लस यानी कि बॉन्ड CH3. दिस वन इज फर्स्ट वन, यानी कि ये 2 कार्बन पे हमने Cl लगाया. गॉट इट. नाउ सेकंड वन, इन सेकंड एग्जांपल. नाउ ये कार्बन को यहाँ पे ही रखते हैं, ये क्लोरीन को यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, राइट. सो व्हाट हैपन, CH2Cl CH2Cl यहाँ गया यहाँ पे. क्लियर. अगर हम ये क्लोरीन को यहाँ पे लिखते हैं तो भी ये सेम हो गया. अगर हम नोमेनक्लेचर कहाँ से करना पड़ेगा हमको, यहाँ से. यहाँ पे है तो यहाँ से करेंगे, राइट. तो इसका नाम क्या होगा, अगर यहाँ पे नाम लिख देते हैं 1 2 3. सो बच्चों व्हाट हैपन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. यहाँ पे 1 3, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3 लिख सकते हैं, यानी कि 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन. यहाँ पे भी 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन
propane. So now third option, what happen? थर्ड डेरिवेटिव बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन ग्रुप लगा देते हैं. सो वी कैन राइट लाइक दिस हियर CH Cl Cl 1 2 3 4 वैलेंस से भी स्टार्ट करनी है हमको, CH2 CH3, राइट. तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3. इसका नाम क्या होगा? आयुपेक नेम बच्चों 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन. 1,1 डाइक्लोरो 2 टाइम्स है, यानी कि क्लोरीन है. 1,1 डाइक्लोरो 1 2 3 कार्बन है. 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन. वी हैव वन मोर डेरिवेटिव, वी हैव वन मोर ऑप्शन. अब हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे भी लिखा, इस कार्बन के ऊपर भी लिखा दोनों हेलोजन को, सो भी ये यही एग्जाम्पल होगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन. ओके, तो वो नहीं लिख सकते हम. नेक्स्ट वी हैव वन मोर ऑप्शन. अब क्या करते हैं, ये बीच वाला भी फ्री है. अगर हम दोनों डाइहेलोजन ग्रुप को बीच वाले कार्बन के साथ अटैच कर दे, तो वी हैव वन मोर डेरिवेटिव्स ऑफ डाइहेलोजन विथ प्रोपेन. सो वी कैन राइट लाइक दिस CH3 CH3. Here we can write Cl, here we can write Cl. So what is the name of this compound? 1 2 3 यहाँ से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 यहाँ से भी हम लिख सकते हैं. So what is the name of this compound? This one is 1 2, यानी कि 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन. ओके, अगेन फिर से ये चारों का नाम बता देता हूँ मैं. 1 2 आपको लिखना है, ओके, आपके नोटबुक के अंदर. ओके, यहाँ पे मैं बोलूँगा तो आप भूल जाएंगे 5 से 10 मिनट में. ओके, इसे आपको लिखते रहना है बच्चों. ओके, 1 2 डाइक्लोरो 2 टाइम्स है, यानी कि डाइक्लोरो प्रोपेन. 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन. 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन. 1 2 3 यानी कि 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन. ओके, इन फर्स्ट लेट्स वी कैन सी द रिवीजन. हम 1 से 2 मिनट में फटाफट रिवीजन कर देते हैं. ओके, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ Ki, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं होता किस रिएक्शन के अंदर? अल्कोहल विथ Ki. अल्कोहल की Ki के साथ के रिएक्शन में वी कांट यूज सल्फ्यूरिक एसिड. वाई? बिकॉज Ki की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो इस फॉर्म KHSO4 यानी कि पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस HI. This HI again react with H2SO4. So, but H2SO4 is strong oxidizing agent. So what happen is HI converted into I2. Okay, और SO2 गैस प्लस H2O. ओके, मैं बैलेंस कर दिया. यहाँ पे आयोडीन का 2 थे. Here I can write 2. Now hydrogen here 2, I can write here 2. So it is 2 to the 4. Right? Now we can see the reaction alcohol with Ki, ROH gives Ki. Okay, so क्या होता है? in presence of H2SO4 it converted into I2, यानी कि हमको जो अल्काइल आयोडाइड मिलना है वो नहीं मिल सकते. अल्काइल आयोडाइड मिलना है वो हम नहीं मिल सकते, वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है. राइट, सो वी कांट यूज सल्फ्यूरिक एसिड इन रिएक्शन विथ अल्कोहल विथ Ki. गॉट इट? क्लियर है? ये भी आपको क्लियर हो गया. प्रोपेन का डाइहेलोजन डेरिवेटिव डिफरेंट. दिस वन इज फर्स्ट वन, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. आप देख सकते हो कि चारे चार क्या है? डिफरेंट है. गॉट इट? बहुत ही ईजी है, यहाँ आपको रटना नहीं मारना है. ओके, ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये ही डेरिवेटिव आने वाली है. ओके, ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जा सकता है, ये MCQ में आ सकता है और ये 2 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन. ओके, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर बोर्ड एग्जाम. ओके, सो please take it seriously. Okay, and now we can see the next example in our in-text question. Okay, let's see. Okay बच्चों, let's see the 10.4th example in our in-text question. This most important question. Here we can write star. Okay, so it is important. So what is the question? Among the isomeric alkanes of molecular formula of C5H12. तो स्टूडेंट C5H12 यानी कि 5 कार्बन पेंटेन. ओके, पेंटेन का क्या लिखना है? आइसोमर.
and identify the one that the photochemical chlorination. photochemical chlorination यानी कि Cl2 and photochemical यानी कि UV ultraviolet light, UV light. ओके, सो यहाँ पे दिया गया अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. पहले आइसोमर लिखते हैं, उसी से पता लगाते हैं कि ये सिंगल, कौन सा सिंगल मोनोक्लोराइड है, कौन सा 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है और कौन सा 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है. तो फर्स्ट C5H12 यानी कि फर्स्ट होता है पेंटेन. तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल होगा एन पेंटेन. पेंटेन यानी कि 5 कार्बन. तो मालूम है वैलेंसी सेट कर देते हैं CH3 CH2 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 CH3. ओके बच्चों, इसका नाम है एन पेंटेन. एन पेंट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन. नाउ वी सी द सेकंड आइसोमर ऑफ पेंटेन C5H12. सो हियर सेकंड, एक कार्बन को आइसो में लगा देते हैं. ओके, यो क्या होगा CH3 यानी कि 4 कार्बन लिख देते हैं. पहले कैसे लिखते हैं हम लोग वो बता देता हूँ. 1 2 3 4 कार्बन, एक कार्बन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. तो ये होगा आइसोपेंटेन हो गया ये हमारा बच्चों. वेरी सिंपल. अब सिर्फ क्या करना है, वैलेंसी को सेट करना है कार्बन की. वो कैसे करेंगे, CH3 CH CH2 CH3 CH3. अब देख सकते हो 5 कार्बन, 3 3 3 3 9 10 11 12. क्लियर. नाउ वी सी द नेक्स्ट isomer, third isomer. So here is isopentane, name of this compound isopentane. Next we can see neopentane. Right, neopentane. ओके, दिस वन इज नियोपेंटेन. सो इसका क्लोरिनेशन करके देखते हैं, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन देखते हैं. सो इससे पहले बच्चों देख लेते हैं Cl2 UV लाइट. व्हाट हैपन, कौन सी एड मिलती है हमको. सो पहले हम वो देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे यहाँ पे आइसोमर्स है. सो ये जो कार्बन्स हैं बच्चों, ये कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है. बिकॉज ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन भी क्या है, प्राइमरी है. ये भी एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इनको नंबर दे देते ए. दोनों को ए बोलते हैं. नेक्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकेंडरी. दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी बिकॉज दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये दिस कार्बन अटैच विथ दिस कार्बन एंड अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ए कार्बन का ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सेम है, यानी कि इसको बोलते हैं बी. अगर ऐसा ही होगा ये दोनों कार्बन, ये कार्बन पे भी, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बी. तो आप देख सकते हो CH3 CH2 एंड ये कार्बन क्या है, दोनों साइड CH2 ये भी सेकेंडरी ही है, तो इस पे हम बोलेंगे C. राइट. सो अगर इसका हम क्लोरिनेशन करेंगे, सो फर्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं ए के ऊपर. तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगा देखते हैं. कितने प्रोडक्ट मिलेंगे देख सकते हैं. फर्स्ट वन, ओके, CH2 यानी कि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. Cl2 यानी कि यहाँ पे Cl और एक Cl के HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, -HCl. ओके, नाउ CH2 5 कार्बन 1 2 3 4 and 5. Okay, what is the name of this compound? 1-chloropentane. 1-chloropentane. Now second,
बी। अगर मैं यहाँ पे भी Cl लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी Cl लगा सकता हूँ, वो बोथ क्या है, इक्वल है, इसलिए एक ही लिखते हैं हम। अब बी के ऊपर क्लोरीनेशन करते हैं। सो क्या होगा, फर्स्ट Ca3 CH, यहाँ पे लिख सकते हैं Cl, यहाँ पे सेम CH2 CH2 CH3, राइट। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, 2 क्लोरो, यहाँ पे नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 हमको मालूम है, 2 क्लोरो पेंटेन। गॉट इट। नाउ थर्ड ही यहाँ पे भी लगा था, तो अभी 2 क्लोरो पेंटेन ही नाम आता, उसका नोमेनक्लेचर होता। नाउ हियर सी, यहाँ पे मैं क्लोरीनेशन करता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, Ca3 फर्स्ट, उसके बाद CH2, उसके बाद CH Cl, एक Cl निकल, एक H निकल जाएगा, वो अगेन Cl2 एक Cl के साथ रह करके माइनस HCl, हमको मालूम है। हियर ऑल्सो सेम CH2 CH3। सो व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज 1 2 3 4 5। यहाँ पे से भी लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 तो सेम हो गया। थर्ड नंबर पे क्लोरीन आता है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 क्लोरो पेंटेन। गॉट इट, लिख सकते हैं हम ये। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 मिले, तो 3 आइसोमर मिले, 3 आइसोमर ऑफ मोनोक्लोराइड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 आइसोमर ऑफ मोनोक्लोराइड। तो दिस वन इज अप्लाई, दिस वन इज फॉलो। पता चल गया आपको, क्लियर है। सो ये मैं साफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। क्लियर है ये इसकी आपकी नोट्स मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी दी सेकंड एग्जांपल। गॉट इट। अगर हम सेकंड एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे भी हम वो A, B और C करते हैं, तो हमको पता चलेगा कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं, ये क्या है, प्राइमरी है, एक कार्बन के साथ अटैच है, सो A। बट यहाँ पे जो कार्बन है वो CH2 है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है वो अटैच है CH के साथ। सो यहाँ पे A लिख सकते हैं, यहाँ पे A नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी है वो अलग कार्बन है, जो कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो अलग है। तो इसको हम लिख सकते हैं A। यहाँ पे CH2 ओनली CH है, ये सेकेंडरी है। B दोनों अलग अलग है। यहाँ पे जो कार्बन है वो भी क्या है, अलग अलग है। सो यहाँ पे C और यहाँ पे D, राइट। चारों के चारों कार्बन क्या है, अलग अलग है। सो हियर वी कैन राइट A B C D। क्लोरीनेशन ऑफ विथ अल्ट्रावायोलेट रेज, photochemical light. Now see, फर्स्ट यहाँ पे क्लोरीनेशन करेंगे। सो क्या होगा, यहाँ पे CH3 की जगह पे लिखेंगे CH2, यहाँ पे आ जाएगा Cl, और बाकी का जो कंपाउंड है वो सेम का सेम रहेगा, सेम टू सेम CH3 CH2 CH3। सो हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। नाउ सेकेंड, डी के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे H रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ओके, और HCl रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स सी सेकंड आइसोमर, CH3C Cl, यहाँ पे CH3 और नेक्स्ट सेम CH2 CH3। बहुत इजी है ना, मैंने बोला था ना पहले से, बहुत ही इजी है। ओके, तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। तो यहाँ इसका नाम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से नहीं लिख सकते 1 2 3, बिकॉज को मालूम है मिनिमम नंबर आना चाहिए। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, सी के ऊपर हम क्लोरीनेशन करते हैं। तो फर्स्ट CH3 CH CH3 सेम रहेगा, C यहाँ पे
H तो है, CH2 है, तो एक H निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे CH3। तो क्या नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे CH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दो CHCl। ओके, 1 2 3 फ्लोर 4, यानी कि 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे लिख देते हैं 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना? इजी बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ वन, डी वाले कार्बन के साथ हम क्लोरीनेशन करते हैं। सो हमको क्या मिलेगा? ये यहाँ तक सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ से एक कार्बन सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन। सो वी कैन राइट CH3 CH, CH3 CH2 CH2 Cl। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बच्चों? 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये आप पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड नंबर का आइसोमर है उसके साथ क्या है? 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो ओके, राइट? नाउ वी कैन सी द थर्ड एग्जाम्पल। सो मैं इसको रब कर देता हूँ, क्लियर? सो लेट्स सी। सो लास्ट में जो नियोपेंटेन है तो उसमें आपने मालूम है ये प्राइमरी 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 प्राइमरी, चारों चार कार्बन क्या है बच्चों? प्राइमरी है। अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन रख देता हूँ तो भी वो क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकाल के रख देता हूँ क्लोरीन तो भी 1 1 1, यानी कि मैं Cl2 UV लाइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CH2Cl C, CH3 CH3 CH3। तो मैं कहीं पे भी हाइड्रोजन लगाऊँ किसी भी कार्बन के साथ, ये चार में से, तो सेम होगा। ओके, सो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन है। सो यहाँ पे क्या होगा? अ सिंगल मोनोक्लोराइड। ओके, दिस वन इज सिंगल मोनोक्लोराइड। यहाँ पे ये भी ये सेम कार्बन, ये भी ये सेम कार्बन, ए चारों के चार कैसे सेम है। ओके, तो यहाँ पे हो गया सिंगल मोनोक्लोराइड। तो हम देख सकते हैं कि C5H2 यानी कि जो पेंटेन है उसके जो 4 आइसोमर है तो वो भी हम बता सकते हैं सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो बच्चों इसकी PDF की आपको मिल जाएगी बच्चों। आपको बहुत ही मेहनत करना है। लॉकडाउन है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे ही रहना है, एंजॉय करना है कि साथ में पढ़ना भी है। ओके, क्योंकि अभी बोर्ड की एग्जाम कहाँ कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो लेट्स डू आवर होमवर्क। ओके, बेस्ट ऑफ लक।